पता है, हर लड़की को शिकायत होती है कि मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी फ़िक्र नहीं करता। और ये चीज़ शायद जेन्युइन भी है। मतलब आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो लड़की रो क्यों रही है, वो चीज़ आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। और उस टाइम वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। अगर वो कह भी रही है ना कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, चले जाओ यहाँ से, कुछ भी कह रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस वक्त उसको सपोर्ट करने के बजाय, उसको हैंडल करने की बजाय आप उसे छोड़कर चले जाओ। कुछ चीज़ों को लेके ना लड़की बहुत बताती नहीं है कुछ भी। जैसे समटाइम जब उसे इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो सोचती है कि ना सामने वाला अपनी तरफ से सारी चीज़ें करे, मुझे कुछ बोलना ना पड़े। और शायद इसी बात की वो लड़की है। और मेजरली बॉयज़ का क्या रहता है, या मेंस का ले लो, कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। अगर रो रही है तो रोती रहे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसने सुबह से लेकर शाम तक खाना नहीं खाया, उससे भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसने कोई चीज़ तुम्हें चीख चीख कर बता रखी है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे इस चीज़ का डर लगता है, मुझे ये है वो है, और आप उसको हर बार इग्नोर करो, तो वो चीज़ें ना धीरे 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 कहीं ना कहीं घर बनाने लगती हैं। और फिर उससे कहीं ना कहीं रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। मतलब वो लड़का तो काम का ही नहीं है, मतलब किसी मतलब का नहीं है। अगर उसे आपके रोने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर आप उसे आपकी किसी भी बात से, काम से कोई मतलब नहीं है, तो यूज़लेस है। मैं सच बता रही हूँ। मैं बताऊँ कि जब भी शादी नहीं हुई थी मेरी, मैं यार बहुत खुश रहती थी। इतनी खुश रहती थी कि सामने वाला सोचता था कि मैं इतनी खुश कैसे रह लेती है। और शायद खुश रहने का रीज़न जो है वो मेरे पेरेंट्स थे, मेरी फैमिली थी। और लाइफ में कभी किसी की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कोई आके मुझे रुला के चला जाए। इतनी खुश रहा करती थी। और कभी आंसू तो निकलने ही नहीं दिए। मुझे समझ नहीं आता था कि लोग ना रिलेशन में रो कैसे लेते हैं, किसी लड़के से कैसे इतनी उम्मीद लगा लेते हैं कि कोई हमारे लिए ये करे वो करे। मतलब मैं बहुत सोचती थी कि यार पता नहीं कैसे ये लोग इतना रो लेते हैं। जब से मेरी शादी हुई है, जब से चीज़ें मुझे समझ में आने लगी हैं, अब मुझे पता चलता है कि यार आंसू कैसे निकलते हैं, दर्द क्या होता है, केयर किसको कहते हैं। अब मैं मेरे खुद के मुंह से निकलती हैं चीज़ें कि इसको केयर कहते हैं, इसको फ़िक्र कहते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगी, इस तरह की बन जाऊँगी। लोग खाना छोड़ देते थे, मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती थी तो वो लड़कियां खाना छोड़ जाती थी, उनकी लड़ाई हो जाती। मैं सोचती थी यार कितनी पागल है ये लोग। मतलब किसी लड़के के चक्कर में कोई बात नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो ये खाना छोड़ के चली गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अब वो चीज़ें जो मैंने पहले सोची हुई थी ना कि लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं, वो चीज़ें अब मैं फेस कर रही हूँ। मुझे पता चल जाता है कि क्या ही बोलूँ मैं ना समझ नहीं पा रही कि क्या से क्या बन गई हूँ सच में। मतलब मेंटली जो मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, सारी चीज़ें अच्छे से बोल देती थी, सब चीज़ कर लेती थी, अब ना धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मैंने एक हाउसवाइफ बन चुकी हूँ। मतलब मैं रहूँ कहीं भी, करूँ कुछ भी, पर दिमागी तौर पर मैं बिल्कुल हाउसवाइफ बन चुकी हूँ। मैं सोचती थी पता नहीं क्या यार ये लोग बोलते रहते हैं कि ये वो फलाना ढिमकाना। अब वो हर एक छोटी चीज़ मैं खुद कर रही हूँ, मैं खुद फेस कर रही हूँ, खुद महसूस कर रही हूँ। और पता चलता है कि हाँ आप चुप भी हो सकते हो। मैं सोचती थी कि यार मैं तो कभी कोई मुझसे कुछ बोलेगा ना, मैं फटाक से जवाब दे दूँगी उसको, और उसकी इतनी हिम्मत कैसी कि कोई मेरे साथ ऐसा कुछ कर ले। अब मैं सोचती हूँ कि यार सेम चीज़ को अगर हम किसी को समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, वो भी हम उसके भले के लिए समझा रहे हैं, अगला बंदा कहता है कि तुम तो पैसों के लिए कर रही हो, तुम दुनिया पैसों के लिए करती है, तुम भी उन्हीं में से एक हो। ये बताओ मैं पैसा लेके कहाँ जाऊँगी।
जो भी है तुम्हारा है, तुम्हारे लिए भला सोच रही हूँ, तुम्हारे लिए मैं सोच रही हूँ यार, मैं क्यों भला सोच रही हूँ, मुझे क्या पड़ी है भला सोचने की। तुम्हें जो करना है तुम कमा रहे हो, तुम्हारा सब कुछ है, तुम खुद करो। उसमें मैं क्यों अपना रोल प्ले कर रही हूँ फालतू में और खुद को स्ट्रेस दे रही हूँ और तुम्हारे पीछे ही लड़ रही हूँ। मुझे लगता है ना आदमी दिमाग का स्क्रू जो है ना ढीला ही रहता है, कभी कभी निकल के गिर भी जाता है। और हम लड़कियों को पता नहीं क्या भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया हुआ है कि समय से पहले इतनी मैच्योर हो जाती है। मुझे लगता है ना वो जो एज डिफरेंस था ना, जो लोग कहते थे कि अरे लड़के लड़कियों में ना एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अब मुझे लगता है कि होना चाहिए। हम दोनों सेम एज डिफरेंस से हैं, मतलब हम दोनों में कोई एज डिफरेंस नहीं है। तो मुझे लगता है मैं उनसे 5 साल ज़्यादा मैच्योर हूँ, 6 साल ज़्यादा मैच्योर हूँ, और उनके दिमाग पर मैच्योरिटी का एम भी नहीं चढ़ा हुआ है। और मुझे लगता है जब तक उन्हें मैच्योरिटी आएगी तब तक जो मेरे अंदर मैच्योरिटी है ना वो गायब हो जाएगी। क्योंकि मैं कब तक मैच्योर बनी रहूँ, मैं कब तक चीज़ों को समझती रहूँ, कब तक डील करती रहूँ, और मैं क्यों पढ़ूँ बेकार की चीज़ों में। मैं खुद को बहुत समझाती हूँ कि तुझे क्या लेना देना है किसी चीज़ से, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार इन सब चीज़ों से मैं ही तो फेस कर रही हूँ, मैं ही तो जूझूंगी इन सब चीज़ों में। शादी ना अच्छी होती होगी, उन लोगों के लिए होती होगी जिनके हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छी खासी बॉन्डिंग है। और पता नहीं शादी से पहले वाले जो रिलेशन होते हैं ना, देख दूर से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, वो केयर वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब शादी हो जाती होगी ना तो हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज होती हों, क्योंकि मैंने तो लव मैरिज की नहीं है तो मुझे पता नहीं है, अरेंज हुई है। अब अरेंज के क्या मीठे लड्डू हैं वो मैं खा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि यार इससे बेटर लव मैरिज है, कम से कम आपको अगले आदमी की चीज़ें तो पता होती हैं। यहाँ तो 2 साल हो गए मैं समझ ही नहीं पा रही, वो बंदा मुझे समझने को तैयार नहीं है, मैं तो फिर भी उसे समझ रही हूँ एक बार को। ऐसे मैं ना फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, समझ नहीं आता किसे बताऊँ किसे ना बताऊँ, इसलिए अपना रोना पीटना यही मचाती रहती हूँ। क्योंकि अगर घर वालों को बताया, वो बेचारे वैसे ही डिप्रेशन में रहते हैं, उम्र हो रही है, उन्हें और कुछ बताया तो शायद उनके अंदर जितनी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं ना इस वक्त, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि बुढ़ापे में किसी को इतनी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, पर मैं ज़्यादा ना कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। मुझे लगता है कि अगर हम दोनों साथ में रहे तो मेरा कि गुस्सा इतना हावी हो जाता है कि मैं शायद अगले आदमी का सर फोड़ दूँ। क्योंकि ऐसी ही थी मैं पहले, कि कोई बंदा मुझसे आके कुछ बोले, एक शब्द बोले, मैं उसके मुंह पर चाटे रखती थी। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कभी मुझसे बात करने की, और जितनों की हिम्मत हुई है मुझसे बात करने की, मैंने कभी किसी को इतना कुछ बोला ही नहीं। क्या बोलूँ मैं, तो लग रहा है बोल दिया होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते जो मैं देख रही हूँ आज, इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। पर खैर, ये भी मेरी इच्छा थी, मुझे लड्डू खाने थे ना इस चीज़ की, क्या रे नहीं अरेंज मैरिज करनी है मुझे, घर वालों की नाक बचा के रखनी है, घर वालों की इज्जत ख़राब नहीं होनी चाहिए। घर वालों की इज्जत का तो पता नहीं, पर मेरी दिमागी इज्जत ज़रूर ख़राब हो रही है। हर रोज़ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सूली पर चढ़ाई जा रही हूँ। हर रोज़ मुझे ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं आने वाले कल को सब ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए घर वालों को तो कभी मत देखना, शादी करनी हो ना, तुम्हें जो लड़का अच्छा लग रहा हो, तुम्हें जो पसंद हो, तुम उससे शादी करना, ठीक है। और अगर अरेंज मैरिज कर रहे हो तो लड़कियों में तो ये एडवाइस दूंगी, बहुत अच्छे से छानबीन कर लेना, क्योंकि तुम्हारी नज़रों से ज़्यादा माँ बाप की नज़रें अच्छी नहीं हो सकती हैं। चलो आज के लिए इतना ही, थोड़ी सी भड़ास तो निकाल ली मैंने, कल का कल देखेंगे। सोच सकते हो मैं कंटिन्यू इन्हीं सब चीज़ों पर वीडियो डाल रही हूँ तो मैं कितना सफ़र कर रही होंगी हर रोज़।
मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे ना अकेले डर लगता है रात में सोने में, और उस इंसान को मैं एक बार नहीं 100 बार 1000 बार से ज़्यादा बोल चुकी हूँ, पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। अपना मुंह उठाया, कभी भी कहीं भी चले गए, गुस्सा आया बाइक उठाई, हेलमेट उठाया, ले चल दिए इधर उधर घूमने के लिए, और मैं अपना माथा ये 4 दीवारों में फोड़ती फिरूँ कि अब क्या करना है मुझे। और रात में नींद नहीं आती क्योंकि अकेले सोती नहीं हूँ मैं कभी। क्या बोलूँ यार, मुझे ऐसा लगता नहीं कि वीडियो कम से कम दिन भर की हो जाएगी अगर मैं अपनी सारी चीज़ें लिखती रही बोलती रही तो आज के लिए बस यहीं फुल स्टॉप लगाती हूँ।